आज निफ्टी के एक्सपायरी में गैप अप होके नीचे को आया। हमने डाउन साइड का प्रेडिक्शन था, नीचे को आया। और फ्री ग्रुप में आप लोगों को यहाँ पे 25,900 का पुट को दिए थे। और टारगेट अच्छा खासा अचीव हुआ, 216 से 200 67 71 72 98 आसपास गया था। तो 320 का सेकंड टारगेट अचीव नहीं हुआ, बट मैक्सिमम गया था। कल सेंसेक्स का होगा एक्सपायरी, 15 तारीख थर्सडे छुट्टी है। यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है महाराष्ट्र का, ठीक है। इसलिए कल होगा सेंसेक्स का एक्सपायरी। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी कैसा रहेगा, इंडिया विक्स क्या कहता है, और यहाँ पे देखो डाटा में इतना डिफरेंट क्यों है। 84,000 में कॉल राइटर और 83,000 में पुट राइटर, इतना दूर क्यों है। एफआई ने अगेन सेलिंग किए, डीआई ने थोड़ा बहुत बाइंग किए। ये सारा चीज़ एनालिसिस करने के साथ साथ लेबल के बारे में आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा। निफ्टी का गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। सेंसेक्स का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, गैप अप या गैप डाउन। बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन। कम्प्लीटली सारा चीज़ एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ हम बता देते हैं, जितना भी सारा वीडियोज हम बनाते हैं और जो भी कंटेंट हम रेज करते हैं आप लोगों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम बनाते हैं। बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा बिल्कुल भी नहीं है, डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में हमने दे दिए हैं। और जो सज्जन व्यक्ति हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग जुड़ते हैं, वो उनका खुद का रेस्पॉन्सिबल है ट्रेडिंग करना। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सभी रजिस्टर्ड नहीं है। और बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा बिल्कुल नहीं है। अगर बाइंग सेलिंग करते हो तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिएगा। तो आज जीरो टू हीरो कॉल में नहीं दिया, पहली बार जीरो टू हीरो कॉल हमने नहीं दिए। बट अच्छा खासा हमने एक कॉल पकड़े थे, 25,900 का पुट को 216 से अप्रोक्स अप्रोक्स 300 के लगभग गया था वो, ठीक है। तो इसी के लिए हम इतना बड़ा टारगेट अचीव दिए हैं। तो इसलिए हमने नहीं लिए आप लोगों को जीरो टू हीरो कॉल। कोई बात नहीं, कल अगर मिलेगा तो कल आप लोगों को पक्का देने के लिए कोशिश करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले देखिए, यूट्यूब में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, ये 4 दिन पहले बताया था, मंडे को 25,500 का पुट और 83,000 का पुट, दोनों टारगेट अचीव होगा, अचीव हुआ, ठीक है। अब 84,000 सेंसेक्स का अपर साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले तो चलते हैं सीधा सीधा कहाँ पे, इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स का दो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे। तो 12 रुपया 31 पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा देखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऐसे ऐसे जा रहा है। तो अगर कल यहाँ तक आ गया तो फिर बाजार थोड़ा सा ऊपर को जाएगा, जबकि सेंसेक्स 84,500 तक भी मूव कर सकता है। हो सके परसों गिरे, चाहे जो भी हो। और 84,500 जो है वो ये अपना बॉक्स पैटर्न का 50% है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए बॉक्स पैटर्न का 50% है, 84,600 आसपास जो है, देख लीजिए। और मैंने कुछ नहीं किया, ये हाई से ये लो को अपना फिबोनाची ड्रॉ किया, और जिसमें अप्रोक्स अप्रोक्स 50% के आसपास जाके बाजार ने गिरावट दिया। गैप अप तो किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। और यहाँ पे सेंसेक्स का यहाँ पे एक छोटी सी, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे आप, ट्रेंड लाइन अगर कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं किए तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और हम लोग आप लोगों को जो सिखाते हैं वो सारा चीज़ इसमें अप्लाई होता है। ये ट्रेंड लाइन को अगर कल फॉलो करते हुए बाजार ऊपर को गया तो पक्का 84,500 तक क्या होगा, पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये बॉटम में एम पैटर्न बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये डब्ल्यू पैटर्न अगर गैप अप हो, ऊपर को जाए, तो फिर बाई करना है, सेल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इसका कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आपको मैंने दिखा देना चाहूँगा यहाँ पे इसका कंडीशन, ये सेम आज इट इज हुआ था,
ये वाला देख लो, ये ऐसे ही गिरा था, गिरने के बाद ये गैप डाउन भी दिया और गैप डाउन के बाद अपर साइड में गया। तो यहाँ पे देखो ये वाला सिचुएशन सेम टू सेम आज इट इज बना था, ऊपर को गया, मतलब गैप अप दिया, नीचे को आया, लेकिन ऊपर को गया। तो ये वाला कंडीशन हो सकता है। और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो इस ट्रेंड लाइन में ही बाजार ऊपर को जाता है। तो पुट बाय करने के लिए कोशिश नहीं करना, जब बनेगा जो मैं हमने सिखाए हैं आप लोगों को उसके हिसाब से अगर बने तो नो डाउट आप ले सकते हो। और मैक्सिमम एनालिसिस मैंने कल वाला वीडियो में बताया हूँ, क्योंकि जब कभी आप कोई भी वीडियो हमारे देखते हो उससे पहले का वीडियो एक बार देख लेना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे डाउ जोन्स अगेन जो है 13 तारीख देख लो, 247 पॉइंट डाउन साइड है। ठीक है, मैंने देखा था कि 300 पॉइंट लगभग डाउन साइड था, थोड़ा सा रिकवर किया 50 पॉइंट का अभी। ठीक है, 300 पॉइंट का डाउन साइड है, तो बाजार में गिरावट कल आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सपायरी है, तो पहले पुट वालों को खाएगा या तो फिर कॉल वालों को खाएगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इंडिया विक्स रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये और एक बार डीप आएगा, और एक बार अगर डीप आया इंडिया विक्स तो फिर हमारा जो बाजार है वो ऊपर को जाने के लिए कोशिश करेगा। इसका ऊपर, इसका उल्टा ही इंडेक्स सेंसेक्स वगैरह मूव करते हैं। यहाँ पे देखो 84,000 कॉल और 83,000 का पुट में ही कॉल पुट वाले बैठे हुए हैं, मतलब बीच में कोई भी नहीं है। 83 में नीचे और 84,500 में ऊपर, उनको लग रहा है कि नहीं 84,500 ऊपर जाएगा नहीं और 83,000 नीचे आएगा नहीं, तो इसलिए मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कॉल बायर्स यहाँ पे फ्रेश आए हैं, वो लोग ड्रॉप हो गए हैं, फिर अगेन आज कॉल बायर्स बाय किए। तो आराम से देख के ही हम करेंगे। तो लेवल देख लेते हैं बाइंग के लिए कल का, अगर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट करे तो बाजार में और एक हाई बनेगा। लेकिन डाउ जोन्स तो बोला नेगेटिव है, देखते हैं फिर भी अगर नेगेटिव खुल के फिर पॉजिटिव दे तब तो फिर वेल एंड गुड, नहीं दे तो फिर क्या कर सकते हैं। तो फिर कल के लिए आपका जो बाइंग बनेगा 83,767 के अबव, पहला ही रेजिस्टेंस और टारगेट मिलेगा 950, उसके बाद 84,000 तक का टारगेट, उसके बाद 250 84,500 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड यहाँ से यहाँ तक अग्रेसिव ट्रेडर पुट बाय करना, नहीं तो अदरवाइज फंस जाओगे। और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देते ही 83,260 255 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा आपको 83,096 का, दूसरा मिलेगा आपको 82,877 का, तीसरा मिलेगा आपको 82,755 का, उसके बाद 82,500 तक का डाउन साइड का टारगेट। डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एक्सपायरी कल है, आज भी एक एक्सपायरी था। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, सेंसेक्स का। अब सीधा चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में सेम ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया, उसको लेवल बता देता हूँ। निफ्टी का बाइंग आपका बनेगा 766 से अबव, पहला मिलेगा 800 का, उसके बाद मिलेगा 845, 900, 959, 26,000 का कॉल। डाउन साइड का 25,689 के नीचे पुट बाय करना, पहला टारगेट मिलेगा आपको 628 का, दूसरा मिलेगा आपको 553 का, तीसरा मिलेगा आपको 25,500 तक का डाउन साइड का टारगेट। और इसका कहानी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हूँ, फिबोनाची मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ। और ये देख लीजिए 50% से बाउंस बैक किया, अगेन जाएगा तो 61% से बाउंस बैक करेगा, नहीं तो प्राइस एक्शन अगर सही चल रहा है तो फिर ये नीचे को ब्रेकडाउन ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 10 मिनट के अंदर सारा चीज़ हम आपको देने के लिए कोशिश करते हैं। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और जो सदन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं और कॉल पाना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। थर्सडे को छुट्टी है, कल सेंसस का एक्सपायरी है और डायरेक्ट मिलेंगे फ्राइडे को। उसके लिए वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए कल बना दूंगा। तो नमस्ते, जय हिंद।